नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनके प्रेरणा पर। तो चलिए आज हम जानेंगे जीवन के एक अटल सत्य के बारे में जिसका नाम मृत्यु है, जो हर किसी को ज्ञात है, पर यह नहीं पता कि हमारा आखिरी वक्त कौन सा होगा। पर हमारे शास्त्रों में इसके संकेत दिए गए हैं जिससे हम तय कर सकते हैं कि हमारा आखिरी वक्त आने वाला है। तो चलिए जानते हैं मृत्यु से पहले आने वाले 10 संकेतों के बारे में। इसका वर्णन श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। तंत्र शास्त्र नयन दही पाव का है, न अचानक ले आया न शोक मारुत। भगवान कृष्ण आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को शास्त्रों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसे आग से नहीं जलाया जा सकता, इसे पानी से नहीं भगाया जा सकता और इसे हवाओं से सुखाया नहीं जा सकता। अर्थात मनुष्य की आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। जो भी इंसान इस भौतिक संसार में अपने शरीर के साथ जन्म लेता है, उसकी मृत्यु और मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा संदर्भ है जिसके विषय में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा जरूर रखता है कि मरते समय या मरने से पहले भी व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो आज इस प्रस्तुति में हम आपकी इसी जिज्ञासा को पूरा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। बस हमें वह पता होने चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब कुछ विचित्र जैसी कोई घटनाएं होने लगे तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। इसे लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में हम आपको गरुड़ पुराण और शिव पुराण में बताई गई ऐसे ही मृत्यु से पहले आने वाले 10 संकेतों के बारे में अवगत कराएंगे। मित्रों, मृत्यु से पहले दिखाई देने वाली सबसे पहला संकेत जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है, पहला संकेत है भगवान शिव के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इस ओर इशारा करता है कि उस व्यक्ति की मौत नजदीक है। दूसरा संकेत है यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के महीने भर में यमराज के जाल में समा जाने का संकेत है। ऐसा संकेत सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु से पहले ही तय हो गई है या फिर उसके जाने का समय निकट है। तीसरा है, इसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। जब किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। उसे पानी के अंदर अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंत समय अब निकट आ रहा है। चौथा है, अगर किसी मनुष्य को अपने शरीर से अजीब प्रकार का गंध आना महसूस हो जाए और वह लंबे समय से बीमार चल रहा है और यह गंध उस मनुष्य को स्वयं को आती है पर दूसरों को नहीं आती, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। पांचवा संकेत पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने की सबसे पहले आहट का पता नाभि चक्र से पता लग जाता है। पहले दिन से पूरा चक्र नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है
मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। चक्र के टूटते ही मनुष्य को अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। छठवां लक्षण पुराणों में उल्लेखित है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती है। सातवां है श्वास लेने और छोड़ने की गति भी मनुष्य का जीवन तय करती है। प्राणायाम करते रहने से सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिसमें व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे किसी भी तरह की शांति नहीं मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण दिखने से यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु अब 2-3 दिनों होनी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका से ही वह दिन रात और निरंतर श्वास ले रहा है, सर्दी जुकाम को छोड़कर, तो यहाँ किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना है। यदि इस पर वह ध्यान नहीं देता है तो 2 से 3 वर्ष में उसकी मौत तय है। जिसकी दक्षिणी नासिका लगातार 2-3 दिन चलती रहे तो ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का मेहमान मानना चाहिए। यदि दोनों नासिका के स्वर 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रहता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु आना तय है। 8 है शिवपुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कता रहे, उसके आयु का अधिकांश समय पूरा हो चुका है। हमें समझ जाना चाहिए और उसे बार बार अधिक प्यास लगे और बेचैनी महसूस हो तो उसकी मौत भी समीप हो सकती है। 9वां है शिवपुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले जिस इंसान को मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी महसूस होने लगे तो इस व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा है, ये समझ लेना चाहिए। 10वां संकेत है अगर किसी व्यक्ति को पानी, तेल, शीशा में या फिर अपनी ही परछाई अजीब तरह की दिखने लगे तो समझ ले कि मृत्यु के कुछ ही माह शेष है। मित्रों, हमारे हिंदू पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ये थी मृत्यु से पूर्व दिखने वाले कुछ संकेत जिसे हम झुठला नहीं सकते। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल इनके प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सभी का धन्यवाद।